Hello students and welcome back to my accountancy class. So we have completed with our first chapter, that is Introduction to Accounting. Now we will start with our second chapter, that is Basic Accounting Term. So basic accounting term means what? जो वो वर्ड्स जो हम अकाउंटिंग में यूज करेंगे, हम पूरे अकाउंटिंग में जो जो वर्ड्स यूज करेंगे उसको हम सीखेंगे. कुछ पॉइंट्स हम आज लेंगे और कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आवर फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल. So capital is the most important word that we are going to use for the most of the time in the accounting. Okay. So capital क्या होती है? Let's take an example. ये है मिस्टर हर्ष. इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तो ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ कैश लेकर आएंगे बिजनेस में. मान लेते हैं 10,000 के कैश लेके आए और इन्होंने कैश के साथ साथ कुछ गुड्स भी लेकर आए 5,000 रुपए के. ठीक, तो 10,000 प्लस 5,000 यानी कि इन्होंने अपने बिजनेस में 15,000 रुपए लगाए. ठीक है, तो ये जो 15,000 रुपए है ये कैपिटल कहलाती है. ठीक, कैपिटल मतलब क्या हुआ कि ओनर अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो होता है कैपिटल. तो वी कैन से दैट कैपिटल रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज. कैपिटल वो अमाउंट होती है जो ओनर को हम लोग प्रोप्राइटर भी बोलते हैं. ठीक है, ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है. ठीक, अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स. ये कैपिटल जो होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और एसेट्स में भी हो सकती है. It is also known as net worth, owner's equity, net assets. इसे हम लोग नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं या नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं. कैपिटल को ये तीन नाम से भी जाना जाता है. इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज. ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे सीखेंगे कुछ चैप्टर्स में. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग्स. अब ड्राइंग्स क्या होता है? अब मिस्टर हर्ष ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए थे. ठीक है, कैश लगाया था, गुड्स लगाए थे. अब इनको मान लीजिए जरूरत पड़ी कुछ पर्सनल यूज के लिए. ठीक है, तो इन्होंने 2,000 रुपए के कैश निकाल लिए और 1,000 रुपए के गुड्स निकाल लिए. ठीक, तो टोटल इन्होंने कितना अमाउंट निकाला? 3,000 रुपए निकाला. He had withdrawn for personal use. इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया 3,000 रुपए. तो ये जो 3,000 रुपए आया है ना, जो इन्होंने निकाल लिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं अपने बिजनेस से, अपने कैपिटल से, तो ये कुछ नहीं बल्कि ड्राइंग्स कहलाती है. इसी को हम ड्राइंग्स कहते हैं. ठीक, तो इन्होंने अपने बिजनेस में 15,000 का कैपिटल लगाया जिसमें से 3,000 रुपए का कैश और गुड्स मिला के निकाल लिया. तो अब इनके बिजनेस में कितना कैपिटल बचा? 12,000. ठीक है, तो आपने देखा कि आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. तो मतलब ड्राइंग क्या करता है? आपके कैपिटल को रिड्यूस कर देता है. Any cash or value of goods withdrawn by the owners for personal use or any private payments made out of business fund are called drawings. कोई भी कैश या कुछ भी वैल्यू ऑफ गुड्स ओनर निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने कुछ प्राइवेट पेमेंट्स करने के लिए, तो उस अमाउंट को ड्राइंग्स बोला जाता है. ठीक, और अब ये सारे जो ड्राइंग्स निकाले जाते हैं वो बिजनेस के फंड से यानी कि कैपिटल में से निकाले जाते हैं, तभी ये रिड्यूस कर देता है आपकी कैपिटल को. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज कंपनी के लिए बोझ होती है, बर्डन होती है. ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस. बिजनेस कुछ अमाउंट ओ करता है, मतलब किसी को पैसे देने, मतलब कर्ज है.
कर्ज है कंपनी के ऊपर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे लौटा दे जिनसे जिनसे भी लिए हैं, ठीक। तो लाइबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ। अब लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती हैं इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर्स। वो सारे अमाउंट्स जो ओनर को देने हैं, बिजनेस एंटिटी को ओनर्स को लौटाने हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। मतलब बिजनेस के अंदर ही का मैटर होता है, बिजनेस के ओनर को पैसे लौटाने होते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा पिछला एग्जाम्पल था, मिस्टर हर्ष ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। तो बिजनेस और मिस्टर हर्ष दो अलग अलग इंसान हुए, ठीक है। तो जब हर्ष ने पैसे दिए अपने बिजनेस को, तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने का पैसा लगाया है हर्ष ने, उतना पैसा या उससे ज्यादा का रिटर्न उसको देता रहे हर्ष को, ठीक है। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ना कंपनी की। तो ये होती है इंटरनल लाइबिलिटी। जैसे कि अभी हमने बताया आपको कैपिटल, तो ये उसका एग्जाम्पल होता है कैपिटल एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अर्न। आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसका बैलेंस कंपनी जो है अपने ओनर को देती है, कमाती है और देती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स। वो अमाउंट होता है जो बिजनेस एंटिटीज को आउटसाइडर्स को पे ऑफ करना होता है। जैसे कि आपने किसी से लोन ले लिया हो, क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि आपने कुछ सामान किसी से खरीदा उधार पे, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे कि बड़े बड़े जो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, उसमें आपका बैंक अकाउंट में जितना भी बैलेंस होता है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, ठीक। तो आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा निकाल लोगे तो उसको आपको भरना भी तो पड़ेगा, तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। तो ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो बिजनेस के बाहर वाले लोगों को, बाहरी लोगों को पे ऑफ करना होता है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी, ठीक। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी क्या होता है? Non-current liabilities are those liabilities that are for long period of time. ये लंबे समय के लिए होती है। नॉन करेंट नाम से ही पता चल रहा होगा, लंबे समय के लिए होती है, ठीक है। फॉर मोर देन 1 ईयर। ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो लंबे समय के लिए होती हैं, जिन्हें आपको 1 साल से ज्यादा के बाद आपको खत्म करना होता है, मतलब पे ऑफ करना होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय वाला जो आपने लोन लिया है, आपने मान लीजिए आज लोन लिया, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया, मतलब कि 5 साल बाद या 6 साल बाद आपको लोन का जो अमाउंट है वो चुकाना पड़ेगा, ठीक। करंट लाइबिलिटीज होती हैं, these liabilities are to be paid in near future, मतलब आने वाले समय में ही आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 1 साल के अंदर ही, फॉर लेस देन 1 ईयर। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एटसेट्रा। क्रेडिटर्स वही जिनसे आपने उधार लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, और शॉर्ट टर्म लोन वो लोन जो 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकाने होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि लोन दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन और एक शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज एसेट्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है बिजनेस का। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हेल्प करता है आपके बिजनेस को हेल्प करने में फ्यूचर में, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अर्न करने में प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एनीथिंग विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, कुछ भी चीज जो बिजनेस एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, प्रॉपर्टीज
जिसे कहते हैं हम लोग संपत्ति कह सकते हैं, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एसेट्स। दूसरे लोग, दूसरे व्यक्ति जो है कुछ अमाउंट ड्यू है, उन्हें कुछ अमाउंट देने हैं आपको, जैसे कि आपने किसी को उधार दिया होगा या आपने कुछ अपना सामान किसी को बेचा है उधार पे, तो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पैसे देगा। उस अमाउंट उसके पास ड्यू रखा हुआ है जो आपको पे करेगा, ठीक। तो वो भी एसेट ही कहलाते हैं। उस इंसान को हम यहाँ पे डेटर्स बोलेंगे, ठीक है। डेटर्स के बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो वो डेटर आपको पैसे देगा, तो ये भी एसेट ही माना जाता है, ठीक। एग्जाम्पल है कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मनी ओइंग बाय द डेटर्स। अब देखिए यहाँ पे डेटर्स आ गया ना, कुछ पैसे जो डेटर्स के पास हैं, आपका पैसा जो डेटर्स के पास है, दूसरे इंसान के पास है, जो आपको पे करेंगे आने वाले समय में, ठीक। ये है हमारे कुछ एसेट्स, कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे एसेट्स होते हैं। अब एसेट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब एसेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉट फॉर रीसेल, ये वो एसेट होते हैं जिन्हें आप बेचते नहीं हो, ये आपकी कंपनी में ज्यादा समय तक होते हैं। दीज आर ऑफ लॉन्ग टर्म। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ये करंट एसेट खत्म होकर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप बेच देते हो इसको, तभी तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एक्सेट्रा। स्टॉक क्या होता है? आपके जो सामान है, आपके बिजनेस का जो सामान है, माल जिसे कहते हैं, ठीक है। माल आपके बिजनेस का, आपके कंपनी का जो माल है, आप खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ खरीदते बेचते रहते हो, तो वो कैश में कन्वर्ट होता रहता है ना। तो रेगुलरली वो कन्वर्ट होता है, तो ये भी एसेट होता है और इसे करंट एसेट बोलते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है कैश में। डेटर्स होते हैं जिन्हें आपने, मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक बेचे थे उधार पे, ठीक, तो वो भी आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देंगे। बिल रिसीवेबल होता है। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि आपने किसी को सामान बेचा, तो वो पैसे तुरंत नहीं पे कर रहा, वो आपको एक स्लिप पे लिख कर दे रहा है, एक स्टेटमेंट होता है कि आई प्रॉमिस टू पे, ऐसा ऐसा करके उसमें लिख के साइन करके देता है, तो वो बिल रिसीवेबल होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक। तो वो 1 साल के अंदर अंदर वो दे देता है पैसा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो 1 साल के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं वो 1 साल के अंदर नहीं होते। 1 साल क्या, काफी सालों तक रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंडर में आती हैं। और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये हम बाद में सीखेंगे। अभी आपको केवल ये 2 एसेट्स में देखना है, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये नॉन करंट एसेट्स के अंडर में आते हैं, जो लंबे समय तक आपके पास रहते हैं, आपके बिजनेस में लंबे समय तक होते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स एंड ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है टैंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो टैंजिबल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग गेस करिए क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो? यस, लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड आप देख सकते हो, बिल्डिंग भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, फर्नीचर आप देख सकते हो, छू सकते हो, मशीनरीज आप छू सकते हो, देख सकते हो, और ये सारी चीजें एसेट्स होती हैं जो लंबे समय तक होती हैं, इसीलिए इन्हें नॉन करेंट एसेट के अंडर में लाया गया है। और इन्हें देख सकते हैं तो इसीलिए इसको हम टैंजिबल बोल सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं और छू सकते हैं। टैंजिबल मीन्स
द थिंग विच वी कैन सी एंड टच। और नेक्स्ट है इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ठीक है, बस हम इसे फील कर सकते हैं। तो इंटैंजिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं? एनी गेसेस? ओके, अगर आपने गेस किया होगा कि ब्रांड, ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन जिसे हम गुडविल कहते हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है, तो गुडविल होता है इंटैंजिबल, इसे आप देख नहीं सकते हो, आपका ब्रांड क्या आप देख नहीं सकते हो, आपकी रेपुटेशन कैसे आप फील कर सकते हो ना, ठीक है, तो ये इंटैंजिबल होता है। और पेटेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये सारी चीजें आप छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बस आप फील कर सकते हो। तो ये हो गया आपका नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में फिक्स्ड एसेट्स के जो दो टाइप्स हैं। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करेंट एसेट का ही पार्ट होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट से आपको पता चल रहा होगा कि क्या होता है, किसी और कंपनी में शेयर्स खरीद लिया आपने, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिया आपने, या आपने किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर ली कहीं पे, ठीक, तो वो आती है आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंडर। तो इसका एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपकी बिजनेस एक बिल्डिंग बनवा रही है, ठीक है, आपकी कंपनी बिल्डिंग बनवा रही है, तो उस बिल्डिंग में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, तो एक उस बिल्डिंग में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो लंबे समय के लिए बिल्डिंग बनती है तो काफी समय लग जाता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसी तरह शेयर्स खरीद लिए आपने, ठीक है, तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं, और ये चीजें आप रीसेल नहीं करते रहते हो, ठीक है, तो फिर इसीलिए ये नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आज हमने 4 पॉइंट्स सीखे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे अकाउंटिंग के, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटी एंड एसेट्स, और हमने लाइबिलिटी और एसेट्स के कुछ कुछ टाइप्स भी सीख लिए हैं, और ये फिक्टिशियस एसेट्स हम लोग बाद में सीखेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको सिखा दिया जाएगा। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। Kindly note down in your notebook and keep studying. Thank you, students. Have a nice day.